आनंद मोहन की जय जयकार लगाने वाले भाजपा के तथाकथित अफवाह मियाँ, वो आज परेशानी हो रही है। शर्म की हया की एक बूंद बची है तो 1 करोड़ की घोषणा देश के प्रधानमंत्री से करवाए। गांजा पीते थे तो ये अफीम पी करके मस्त हैं क्या? अभी विधवा विलाप का भी एक सीमा रेख होता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि सरकार बनने के बाद अब आरजेडी के ऊपर ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि जंगल राज रिटर्न हो गया है। दरअसल जिस तरीके से आनंद मोहन अपने परिवार से मुलाकात किया और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जंगल राज रिटर्न आ गया है। इस वजह से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हम बात करेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं हमारे साथ। जंगल राज रिटर्न की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आनंद मोहन जिस प्रकार से अपने परिवार से मुलाकात की उसको लेकर। जेल मैनुअल के हिसाब से परिवार से मिलने की इजाज़त दी जाती है। इसके पहले भी वीडियो आया था जब उनके परिजन आनंद मोहन जी से मुलाकात की थी। उस समय तो ये माफिया राज के जो नायक हैं भारतीय जनता पार्टी, जो देश में अधिनायकवाद और भय का आतंक का माहौल कायम कर रखा है, इन जल्लादों के जल्लाद राज से पूरी देश परेशान है जी। सवाल ये उठता है कि परिवार से जब मिलने गया, क्या उनको छुड़वा करके ले आया है क्या जेल मैनुअल ये नहीं कहता है कि परिजन उनसे मिले कि नहीं मिले? उनके अपने आवास पर जाके मुलाकात। सवाल ये उठता है कि जब मिलने की बात जब आ रही है तो कोई भी अपने परिवार से कोई मिलता है, यह कोई वायलेशन ऑफ एक्ट तो नहीं है। जब कानून सम्मत किसी से मिलने की इजाज़त अगर है और कानून सम्मत कोई जाकर किसी से मिलता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर 1, मैंने राजपूतों से इतनी घृणा हो गई भाजपा जनता पार्टी को। कल तक आनंद मोहन की जय जयकार लगाने वाले भाजपा के तथाकथित अफवाह मियाँ, वो आज परेशानी हो रही है। इन देशद्रोहियों को परेशानी क्यों हो रही है? देश को रसातल में ढकेल दिया, पूंजीपतियों के हाथों में देश को गिरवी रख दिया। उसका पटाक्षेप आने वाले कल में दिखेगा आपको। 3 दिन में इनको जंगल राज समझ में आ रहा था। 3 दिन में सरकार का पूरा तरह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, कोई नौकरी मांग रहा है। 2 करोड़ कह करके 8 सालों में 16 करोड़ देना था। 1 करोड़ अगर औकात है, रीढ़ के हड्डियों में दम है, नैतिकता है, शर्म की हया की एक बूंद बची है तो 1 करोड़ की घोषणा देश के प्रधानमंत्री से करवाए। बिहार भाजपा के लोग विशेष राज्य का दर्जा पैकेज नहीं दिया, केंद्रांश में घटोतरी कर करके राज्यांश को बढ़ाया, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाया, कई तरह के अवरोधे पैदा की, बिहार के विकास में सौतेलापन व्यवहार किया। क्या किया इन लोगों ने बिहार के लिए, देश के लिए जी? इनको कोई नैतिक हक है? धार्मिक उन्मादियों को जो सिर्फ उन्माद के सहारे राजनीति करते हैं, देश की एकता और अखंडता पर हमला करने वाले लोग आज उनको नसीहत दे रहे हैं 2 दिन के अंदर में। गुजरात में 40 से 50 लोग जहरीली शराब से मौत होता है, इनके मुंह में दही जम जाती है। बयानों में नपुंसकता की प्रकाष्ठा है। इनको बयानों में कम से कम इतनी होनी चाहिए मर्यादा। कह रहे भैया अभी नई नई सरकार है, 3 दिन अभी हुआ, कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। सिटी में से लेकर करके मधुबनी और मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता के पत्रकारों की हत्या हो जाती है, भाजपा की संलिप्तता खुल के आती है। उसमें कौन सा राज था? कानून तोड़ोगे तो कानून कार्रवाई करेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का राज्यवासियों को सीधा संदेश है, कानून के तहत काम करना है, कानून के तहत हमें जीना है, कानून के तहत हमें चलना है। लेकिन कानून को अगर कोई हाथ में लेगा, चाहे किसी रंग और भेद का भी होगा, कोई बख्शे नहीं जाएगा, चाहे रसूखदार ही क्यों न हो, बख्शे नहीं जा सकते हैं। कानून का राज स्थापित साफ साफ दिखेगा। उन्मादियों को भी खैर नहीं है। आप चाहिएगा कि उन्माद कर करके समाज में नफरत हम बांट दें ताकि अस्थिरता पैदा हो, यह कतई संभव नहीं है। भाजपा के विधायक नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि जब तक वो गांजा नहीं पीते हैं तब तक सदन में नहीं जाते हैं। अब भाजपा के नेता अफीम पीते थे क्या जब साथ में थे? तो गांजा पीते थे तो ये अफीम पी करके मस्त हैं क्या? अभी विधवा विलाप का भी एक सीमा रेख होता है, रोने धोने का भी एक दायरा होता है। इतना विलाप सत्ता जाने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
विश्व की बड़ी पार्टी कहते रीढ़ विहीन पार्टी है, एक चेहरा नहीं है, दूसरे के सहारे सत्ता के मलाई चाहने वाले लोग हैं। 17 साल से किसके साथ थे आप? 2 दिन में आपको गांजा पीने वाले दिख गए, और अफीम के नशाओं में जो मौलता हुआ पूरा इनका जो कुनवा है उसके बारे में क्या इनकी राय है, यह तो बता दें। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। उन्होंने कहा है कि कानून का राज स्थापित है और जिस प्रकार से कोई भी हो, अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। मैं इस नेशन के साथ, नमस्कार।